हेलो एवरीवन। तो आज जो ये वीडियो है ये बेसिकली क्रिप्टो नैरेटिव्स के बारे में है। हम बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बिटकॉइन का जो भी सीन था वो भी चल रहा है 70,000 के आसपास। बिटकॉइन जो है वो इस टाइम पड़ा हुआ है। तो आज बेसिकली जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आउटकम्स के बारे में, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम किन नैरेटिव्स को देख सकते हैं और क्या जो है इनको इनसे सीख सकते हैं। इस टाइम के ऊपर क्रिप्टो मार्केट के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ही आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नैरेटिव है। इसके अलावा गेमिंग और लॉन्च पैड आपको दो ऐसे नैरेटिव्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी काम आने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो यहीं पे है, मतलब उसको तो स्टे करना ही करना है। तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट नैरेटिव इस टाइम के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई के कॉइन्स। एआई कोई कॉइन्स के अंदर अगर आप लोग देखें अभी, तो उसके अंदर मेरे पास फेच एआई है, ओशियन है, पाल है, आर है, उसके बाद डेक्सचेक है और एजीआई, जिसको आप लोग डिलीशियम भी कह सकते हैं। अब अगर इन कॉइन्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कॉइन्स मैंने क्यों सेलेक्ट किए हैं और मैं क्यों इन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा या कर चुका हूँ, ठीक है, ये सारी बातें अभी हम इस पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है जो कि गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो कि मैं खुद करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को पता है कि अगर आपको एआई के नैरेटिव को देखना है तो आप जाके देखेंगे एनवीडिया के चार्ट को। तो एनवीडिया के चार्ट को अगर आप लोग देखते हैं तो आपको पता लगता है कि 1 जनवरी से लेके जो है अभी तक इसने जो है अराउंड 100% गेन किया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गना है। एनवीडिया बेसिकली आउट परफॉर्म बिटकॉइन, ठीक है, द किंग ऑफ क्रिप्टो। बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया एनवीडिया ने, जो कि एआई नैरेटिव के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और सब लोग इसको जानते हैं नेस्डैक को, तो कि ये क्या काम करते हैं और क्या नहीं। तो बेसिकली ये सारा नैरेटिव के बेस पे ही हुआ है जो भी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और अभी रिसेंट ट्यूसडे को इन लोगों की एक कॉन्फ्रेंस भी थी, और अगर आप लोग वहाँ से भी स्टार्ट करें, ठीक है, तो अराउंड ये 15% ऊपर जा चुका है। और बिटकॉइन को अगर आप यही चेक करते हैं तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट 75-60 के अराउंड पंप हो चुका है। तो स्टिल एज वी सेड के एनवीडिया ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। ये न्यू चिप्स लेके आते हैं मार्केट के अंदर, डिफरेंट किस्म के एआई जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारा जो एआई के थ्रू मटेरियल है वो एनवीडिया की तरफ से ही बोला जाता है, या क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ओपिनियंस उनके दिए जाते हैं। तो एनवीडिया के चार्ट को देख के समझ आती है कि एआई का नैरेटिव जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है इस टाइम के ऊपर। तो सबसे पहला कॉइन जिसके बारे में हम बात करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो थोड़ा सा टाइम तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। सबसे पहला कॉइन जिसके बारे में बात करेंगे वो है फेच एआई, ठीक है। फेच एआई बेसिकली क्या है कि ये डाटा को जनरेट करता है, मतलब ये ऐसा एआई है जो कि डाटा जनरेशन पे काम करता है, ठीक है। और इसी के साथ जो पार्टनरशिप है आप कहेंगे कि वो है ओशियन। तो फेच एआई का काम है डाटा जनरेशन का और ओशन का काम है डाटा प्रोसेसिंग का। तो अगर आप इन दोनों के चार्ट भी देखें तो आप लोग ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट्स ही दिख रहे होंगे दोनों के, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न भी ये है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पार्टनरशिप इन लोगों की चलती है और दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो दोनों एआई जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के ऊपर बेस करते हैं। तो ये दोनों बेसिकली जो हैं वो ये वाला काम करते हैं। इसके बाद आर के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, हर किसी को पता है कि ये कैसा कॉइन है, उनके क्या काम है, ये सारी चीज़ें। तो आर के ऊपर हम इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छा कॉइन है, ऑलवेज टू होल्ड। तो बाकी इसके बाद हम आ जाते हैं पाल के ऊपर और एजीआई या फिर डिलीशियम आप तो कह सकते हैं। अब जैसे कि आपने को पता है कि पॉल सॉरी फेच और ओशन जो हैं ये दोनों आपस में काम करते हैं। एक डाटा जनरेट करता है, दूसरा डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। सेम पाल और जो है एजीआई या फिर डिलीशियम, ये कॉइन्स जो हैं ये काम करते हैं फॉर आप कह सकते हैं कि लाइक सिरी, जिमेनाई, इन लोगों की तरह, ठीक है। मतलब ये स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा जाते हैं और इनका काम है कि हम कुछ ऐसे एआईज को लॉन्च करें जो कि वाया स्पीक या आप लोगों के से बोलने से जो है सारा काम करें आप लोगों का, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड रिलेटेड टू योर वॉलेट्स और सब चीज़ें। इनको हम आगे जाके देखेंगे, इनकी वेबसाइट भी देखेंगे हम लोग डिलीशियम की। तो बेसिकली पॉल
और ये जो है ये इनका काम है लूसी। लूसी आपने शायद किसी मूवी भी देखी होगी, ठीक है। तो लूसी असिस्टेंट बेसिकली ये लोग बना रहे हैं। उसका क्या काम है कि वो आपके टोकन्स को बाय सेल कर सकता है, आपके वॉलेट्स को हैंडल कर सकता है, मतलब हर चीज़ जो है बाय स्पीकिंग, जैसे आप सर्चिंग करते हैं जेमिनाई पे या फिर इस पे क्या कहते हैं सिरी पे, तो वही चीज़ बेसिकली ये लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग या इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो, जो भी आप बोल लें। और इसके अलावा क्या कहते हैं डेलीसिम जो है बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी दे रहा है फॉर स्टेकिंग, ये वो, तो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें चेक करेंगे। इसके बाद हम लोग इस कौन पे आ जाते हैं जिसका नाम है डेक्सचेक। डेक्सचेक के ऊपर बेसिकली जो है मैं भी इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेगा ये कॉइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी पीछे इसके तो डाटा नहीं है, उसके ऊपर मैंने इतना एनालिसिस किया भी नहीं है अभी तक। तो इसका बेसिकली क्या काम है कि ये डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है आपको आपके एनालिसिस के लिए, ठीक है। जिसका डिफरेंट एस्पेक्ट हैं क्रिप्टो के अंदर, आप अपना मतलब वॉलेट वगैरह चेक कर सकते हैं। समझ लें आप एक नोटबुक टाइप ये एक चीज़ बन सकती है, ठीक है, डेक्सचेक। तो अभी इसमें इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब इसमें हम देखें कि अगर हम पाल के ऊपर जाते हैं और बोरा का टाइम चार्ट देखते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है ये अपने EMA50 जो है उसको टच कर रहा है, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ से इसने EMA50 को, जो कि रेजिस्टेंस भी मानी जाती है 4 आवर की, इससे उसको क्रॉस किया है, उसके बाद उसको रिटेस्ट किया और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह क्योंकि हमें पता है कि पॉल और डिलीशियम जो कि यहाँ पे AJ के नाम से है, ये दोनों सेम मतलब एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे हैं। तो आप अगर इसके चार्ट को देखें तो आपको नज़र आता है कि अच्छा इसने ब्रेक किया है, इसने रिटेस्ट किया है, ठीक है। सॉरी, इसने ब्रेक किया और अब ये रिटेस्ट करने आ रहा है, उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि अच्छा खासा पंप लेगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 बाइंग्स आपके पास पॉल की हैं, HA की है, फेच AI की है और ओशन की है। 4 आपको कौन से भी बताए हैं, ठीक है। लेकिन सिंपली AJ का भी ऊपर जाने का चांस थोड़ा ज़्यादा है पहल की निस्बत, ठीक है, ड्यू टू उनकी वेबसाइट और ऑल द थिंग्स टेकिंग वगैरह। अब यहाँ पे सिंपल एक कहानी है जो कि आप सब लोगों को पता है कि अपनी सारी बॉल्स जो है वो एक ही बास्केट में नहीं डालते, अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालते। आप कुछ भी कह लें, सिंपल इन टर्म्स में यही है कि आपको सारे पैसों का कोई एक कॉइन या अपने सारे पैसे इन्हीं कॉइन्स में नहीं ऐड कर देने, ठीक है। आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी होती है जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये कोई शॉर्ट टर्म आपके लिए ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि AI इज़ हेयर टू स्टे। AI को यहाँ पे रहना ही रहना है। तो ये कॉइन्स आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे के जा सकते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि कुछ ये कॉइन्स जो हैं बेसिकली 4 कॉइन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फेच AI की, ओशियन की, पैल की और AGI की, ठीक है, और आर्डियन ट्रेड की 5 कॉइन, ठीक है। ये पांचों कॉइन्स बेसिकली अभी कुछ मैं यहाँ पे बाय करूँगा, एंड इफ़ आई एम रॉन्ग और BTC जो है वो क्रैश करता है, BTC नीचे गिरता है और ये हमें अपनी अपनी स्पॉट पे देखने को मिलते हैं, जैसे RNTR अगर हमें इस एरिया में कहीं देखने को मिलता है, सेम उसके बाद अगर हम फेच AI की बात करें तो हमें इस एरिया में कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। हम ओशन की बात करें तो वो भी हमें अगर नीचे कहीं देखने को मिलता है, हम AJ की बात करें तो ये भी अगर हमें इस लेवल में कहीं देखने को मिलता है तो हम लोग इसको और बाय करेंगे, ठीक है। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इनको और बाय करेंगे। तो ये बेसिकली एक टोटल हमारा जो है सिनेरियो रहेगा इनके ऊपर। अब बेसिकली हम आ जाते हैं क्या कहते हैं डिलीशियम की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो डिलीशियम की वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग जाएँ तो आप देखेंगे इनकी वेबसाइट को, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप सारा करते हैं, आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो जो है सारा आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि आप मेरे जो इथेरियम है मेरे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ये वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको एक सीरी टाइप या आपको एक प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा इस चीज़ को। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी एक जो है चीज़ें इतनी खास इसकी लॉन्च नहीं हुई। इसके अगर मैं आपको DMA बताऊँ, DMA बेसिकली क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, आप अर्ली बाय कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद आप इसको स्टेक कर सकते हैं फॉर फ्यूचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो DMA भी इसका बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो इन टोटल आपको 50,000 न्यू सिर्फ सप्लाई है और अभी जो है बाकी सिर्फ 33,530 रह गई है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। नॉन थोड़ा कॉस्टली है लेकिन ये बेनिफिट देगा आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी आगे तक। बाकी जो बाकी के 2 हमारे हैं अभी गेमिंग के और लॉन्च पैड के, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए
आप जो है इन पे अपनी भी रिसर्च करें। और ये था आज का प्रॉपर एनालिसिस अबाउट एआई कॉइन्स और किन एआई कॉइन्स में मैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ।